हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्रील हरिदास ठाकुर जी का यशोगान करेंगे। तो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो श्रील हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, लेकिन मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी वो एक प्रसिद्ध विद्वान और वैष्णव बने। तो सभी जो थे उन्होंने बहुत अपने जीवन काल में बहुत प्रचार प्रसार किया, और प्रतिदिन वो नाम के प्रति इतने समर्पित थे कि प्रतिदिन 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे। 192 माला करते थे प्रतिदिन। उसके बाद ही अपना प्रसाद ग्रहण करते थे। तो इसी वजह से उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी। तो और भागवत में ये वर्णन भी आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भी हरिदास ठाकुर के नाम का उच्चारण करेगा, है ना, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय ऐसे बोलेगा, तो वो व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम को अवश्य प्राप्त होगा। तो ये क्योंकि हरिदास ठाकुर जो थे वो अपना जीवन में इतने अच्छे, इतने सुंदर वैष्णव थे और इतना नाम के प्रति समर्पित थे कि उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत प्रेम प्राप्त हुआ, क्योंकि सदैव वो सतत कीर्तन करते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी वजह से एक दुष्ट ब्राह्मण ने एक बार हरिदास ठाकुर को चुनौती दी कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र धीरे धीरे मौन रह के गाते क्यों नहीं हो, मन में जप करते क्यों नहीं हो, जो जो से क्यों करते हो, इससे भगवान कृष्ण जो है वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो वेदों में श्रीमद् भागवतम और नारदीय पुराण से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उनको उद्धृत करते हुए हरिदास ठाकुर ने उनको बताया कि जो कोई भी भगवान के नामों का कीर्तन करता है, वह अपने आप को तो के साथ अपने आप को तो शुद्ध बनाता है, उसके साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो क्या श्रेष्ठतर है, स्वयं भोजन करना या अपने साथ साथ अन्य सहज व्यक्तियों को भोजन कराना। इसलिए जब हम जो जो से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, तो अपने साथ साथ सारे जो कीट पतंग पशु पक्षी सूक्ष्म जीवाणु उन सबको हम कल्याण करते हैं। तो हमें भी इसी तरह से उनका अनुसरण करना चाहिए। तो हम 192 माला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 16 माला भी श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। और जब भी हम प्रणाम करें तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय भी बोलना चाहिए। तो इससे हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो वो सतत जब इतना करते थे कि एक बार क्या हुआ कि जो मुसलमान शासक था उन्होंने उसे बंदी बना लिया और बोला कि तुम या तो अपना पंथ त्याग दो या अपना जीवन त्याग दो। पर हरिदास ठाकुर इतना दृढ़ रहे अपने कृष्ण भक्ति पे, तो उन्होंने बोला चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या मेरा वध भी क्यों ना कर दिया जाए, तब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता रहूँगा। तो इससे वो क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा कि इसको सार्वजनिक रूप से कोड़ों से पीट पीट कर मार दो। तो उनको फिर 22 बाजारों में कोड़ों से बहुत नृशंसता पूर्वक पीटा गया और गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन फिर भी भगवान हरि का स्मरण करने से इतना मग्न थे वो कि वो इतना चमत्कारी रूप से वो बच गए, और सभी विरोध करने वाले उनसे क्षमा याचना करने लगे। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर को किसी पे भी कोई क्रोध नहीं आया, उन सबको क्षमा कर दिया और सबको शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो श्री हरिदास ठाकुर बहुत दयालु थे। एक बार एक राजा थे रामदास खान, उन्होंने एक वैश्य को भी भेजा उनको कलंकित करने के लिए, इसको समाज में कलंकित कर दो जाओ। पर उस वैश्य को भी 3 दिन में ही उन्होंने परम वैष्णवी के रूप में बदल दिया, क्योंकि वैष्णव निरंतर 3 दिन तक हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते वो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो बाद में उसने सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण ली। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको इतना पसंद करते थे, क्योंकि अगर एक भक्त के श्रीमुख से हम हरे कृष्ण महामंत्र सुने तो हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें प्रामाणिक स्रोतों से ही सुनना चाहिए, कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन। तो इससे हमारा हृदय परिवर्तित होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको इतना प्रेम करते थे कि प्रतिदिन जब वो जगन्नाथपुरी रहते थे हरिदास ठाकुर उनसे मिलने आया करते थे, क्योंकि मुस्लिम होने के कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर।
तो फिर भी तब भी श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं उनसे डायरेक्ट उनके घर पे मिलने आते थे और प्रसाद भी देते थे उन्हें। तो क्योंकि वो सतत कीर्तन करते थे ना हरे कृष्ण महाप्रभु के, तो इससे बहुत प्रसन्न थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी की, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भगवान का श्रीमुख का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्यागूं। तो अपने अंतिम समय में वो श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे जपते जपते भगवान चैतन्य महाप्रभु के है ना गोद में अपना शरीर देह त्याग किया। जैसे भीष्म पितामह का वर्णन मिलता है महाभारत में कि कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते अपना शरीर त्याग किया। सेम उसी उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की दर्शन करते करते श्री हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर देह त्याग किया। तो वो हरिदास ठाकुर इस विश्व में भक्तों के शिरोमणि थे। तो उनको जो है आज भी जो जगन्नाथपुरी में आप समुद्र तट पे उनकी समाधि के दर्शन कर सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो कोई भी उस समाधि का दर्शन करेगा, परिक्रमा करेगा, यहाँ पर प्रणाम करेगा, है ना, या हरिदास ठाकुर की जय या श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का नाम भी लेगा, वो कृष्ण कृपा प्राप्त करेगा और उसको कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो इस तरह से श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का हमें सतत स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र में उन्हीं की तरह अपनी श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी इसी हरे कृष्ण महामंत्र की जाप से हम भी भगवत धाम को प्राप्त कर पाएंगे, हम भगवत धाम को चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।